किनारों पर दो लेंस लगे होते हैं, एक बड़ा एक छोटा। बड़ा लेंस वस्तु की ओर रहता है, इसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं। छोटा लेंस नेत्र की ओर रहता है, जिसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं। ठीक है, ये आपकी बनावट थी। फिर आपने दोनों इसकी आवर्तन क्षमता निकाल दी दोनों स्थितियों में। ये इसकी दूसरी स्थिति की आवर्तन क्षमता। पाइप की लंबाई का कॉमन फॉर्मूला VU प्लस U ही है। ठीक है, अगर प्रतिबिंब अनंत पर बनना है तो L बराबर FO प्लस FE हो जाएगा। आप एक बात ध्यान रखना, अगर किसी सवाल में आपको जैसे ये नहीं दिया जाए कि भाई अंतिम प्रतिबिंब कहां बनना है, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने सामान्य समायोजन किया है, तो वो ये अनंत पर माना जाता है। क्यों? क्योंकि खगोलीय दूरदर्शी में जो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो प्रकाश की किरणें समांतर आंख पर प्रवेश करती हैं, जिससे आंख पर कोई जोर नहीं पड़ता। ये इसकी सामान्य स्थिति कहलाती है। तो सामान्य स्थिति में प्रतिबिंब का जो समायोजन है वो अनंत पर माना जाता है। आपको मैं भी सवाल करवाऊंगा इसके, जिसमें लिखा होगा कि सामान्य समायोजन है तो वो स्थिति में फिर अनंत पर माना जाता है। एक बात ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला आपका आता है m बराबर माइनस का FO अपॉन FE। अगर हम परिमाण की बात करेंगे तब हम ये ऋण चिन्ह नहीं लेते हैं। जहां हम इसमें परिमाण की बात करते हैं तो ऋण चिन्ह नहीं लेते, फिर हमारा m बराबर केवल FO अपॉन FE रह जाता है, जहां पर परिमाण की बात होती है। ठीक है बेटा, ये आपका खगोलीय दूरदर्शी पूरा हो गया। इसके बाद आपका खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ सवाल करवाता हूं इसके। देखो बेटा, इसका एक सवाल, एक खगोलीय दूरदर्शी की रचना सामान्य समायोजन में आवर्धन क्षमता 50 के लिए की जानी है। यदि नलिका की लंबाई 102 सेंटीमीटर है तो अभिदर्शक और अभिनेत्र या नेत्र का लेंस की क्षमता ज्ञात करो। इसने आपको दिया है आवर्धन क्षमता m बराबर 50, नलिका की लंबाई L बराबर 102 सेंटीमीटर, अभिदर्शक लेंस की क्षमता और अभिनेत्र लेंस की क्षमता आपसे पूछी है। ठीक है, सबसे पहली बात देखो, इसने लिखा है सामान्य समायोजन। दूरदर्शी का सामान्य समायोजन है, अतः अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये बात मैंने आपको बताई थी कि अगर ये ना बताएं तो आप ये मानना कि सामान्य समायोजन में अंतिम प्रतिबिंब होता है वो अनंत पर बनता है। तो अंतिम प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो इस स्थिति में आवर्धन क्षमता, इस स्थिति में आवर्धन क्षमता m बराबर FO बटे FE। हम केवल परिमाण में लेते हैं, इसकी माइनस लेते हैं, m बराबर FO अपॉन FE, यानी हमारा 50 बराबर हो गया FO बटा FE। तो FO बराबर हो गया 50 FE, समीकरण नंबर 1 ये हो गया। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तब पाइप की लंबाई L, आपने देखा था क्या था, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो L पाइप की लंबाई आपकी आई थी बेटा FO प्लस FE। ठीक है, लेकिन आपको L का मान दिया 102, तो 102 बराबर FO प्लस FE। समीकरण 1 से FO का मान लगा दूं, समीकरण 1 से FO का मान लगाने पर तो 102 बराबर 50 FE प्लस FE, 51 FE, FE बराबर 102 बटे 51, 2 सेंटीमीटर। FE का जो मान है बेटा वो आपका आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, FE का मान समीकरण 1 में रख दूं, FO आ जाएगा। FE का मान समीकरण 1 में लगाने पर FO बराबर 50 FE, FO बराबर 100 सेंटीमीटर। आपके अभिदर्शक और अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी आ गई, लेकिन इसने आपसे पूछी है बेटा क्षमता,
किताब में आपसे पूछी गई क्षमता, तो आप क्या लिखोगे फिर, अभिदृश्य लेंस की क्षमता पीओ बराबर 100 बटे एफओ सेंटीमीटर में, आंसर डायोप्टर में। पीओ बराबर 100, एफओ का मान आपका 100, तो ये होगी 1 डायोप्टर। अभिनेत्र लेंस की क्षमता पीई बराबर 100 बटा एफई सेंटीमीटर में, आंसर डायोप्टर में। ये हो गया आपका 50 डायोप्टर। ठीक, एक मिनट, एक और देखो सवाल ये था आपका, एक खगोलीय दूरदर्शी की रचना सामान्य समायोजन में आवर्धन क्षमता 50 के लिए की गई है, तो एम का मान 50, नलिका की लंबाई 102, तो एल बराबर 102 सेंटीमीटर। पीओ और पीई यानी अभिदर्शक लेंस की क्षमता और अभिनेत्र लेंस की क्षमता आपसे पूछी गई है, सामान्य समायोजन में की गई है, इसका मतलब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। इस स्थिति में एम बराबर एफओ बटे एफई, हम परिमाण की बात कर रहे हैं इसलिए एफ का मान केवल 50, यानी ये प्लस में ले रहे हैं एफओ, ये जो है वो प्लस में लिया आवर्धन था एम बराबर, तो एफओ बराबर आ गया 50 एफई। इस स्थिति में पाइप की लंबाई होती है एफओ प्लस एफई, एल का मान 102 लगा दिया, एफई का मान आ गया 2 सेंटीमीटर, एफओ का मान आ गया 100 सेंटीमीटर। ठीक, ऐसे सवालों को करते समय हल्का सा आप ये भी ध्यान रखो, जैसे एफओ अभिदर्शक लेंस 100 आ रहा है, एफई 2 आ रहा है, छोटा आ रहा है, इसका मतलब सही होगा। आप अगर मान लो करो, आपको एक मोटा मोटा आप देख सकते हो, अगर मान लो उल्टा आ जाए कि एफई का मान 100 आ जाए, दूसरा लेंस बड़ा आ जाए, तो इसका मतलब आप कहीं गलती कर रहे हो। अब इन लेंसों से फिर मैंने इनकी क्षमता निकाल दी, 100 बटे एफ सेंटीमीटर में, आंसर डायोप्टर में। तो अभिदर्शक लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर, अभिनेत्र लेंस की क्षमता 50 डायोप्टर। ठीक है बेटा, इसका एक सवाल और देखते हैं हम। देखो बेटा अगला सवाल, एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है, जब इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है तब नेत्रिका और अभिदर्शक के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, दोनों लेंसों के फोकस दूरी ज्ञात करो। आप देखो इसमें साफ साफ लिखा है कि समांतर किरणों के लिए समायोजन, इसका मतलब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर। दूरदर्शी का समायोजन समांतर किरणों के लिए, अतः अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। इस स्थिति में आवर्धन क्षमता एम बराबर आपका होता है माइनस एफओ अपॉन एफई, लेकिन हम जो परिमाण लेते हैं उसमें मॉड में लेते हैं, यानी हमारा ये हो गया एफओ अपॉन एफई, और आपको एम का मान दिया है 9, जबकि एल का मान दिया है 20 सेंटीमीटर। तो 9 बराबर एफओ बटा एफई, एफओ बराबर आपका हो गया 9 एफई, समीकरण नंबर 1। अगर दूरदर्शी का समायोजन समांतर किरणों के लिए हो या सामान्य समायोजन हो, तो इसका मतलब यही बेटा कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनना है। इस स्थिति में आवर्धन क्षमता एम का मान माइनस एफओ अपॉन एफई, तो एम एफओ अपॉन एफई, एम का मान 9, एफओ का मान 9 एफई। इस स्थिति में पाइप की लंबाई क्या होती है, इस स्थिति में पाइप की लंबाई एल बराबर आपका होता है एफओ प्लस एफई। समीकरण 1 से एफओ का मान लगाने पर एल बराबर 9 एफई प्लस एफई, एल का मान है आपका 20, तो 20 बराबर 10 एफई, एफई बराबर बेटा आपका हो गया 2 सेंटीमीटर। एफई का मान समीकरण 1 में लगा दें, एफई का मान
समीकरण 1 में लगाने पर FO बराबर 9FE, FO बराबर 9 × 2, FO बराबर 18 सेंटीमीटर। दोबारा देखो बेटा एक बार, आपका सवाल ये था कि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है, समायोजन समांतर किरणों के लिए पाइप की लंबाई 20 सेंटीमीटर, दोनों लेंसों की फोकस दूरी आपको निकालनी थी। तो हम जानते हैं अगर समांतर किरणों के लिए समायोजन हो रहा है, इसका मतलब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस का FO अपॉन FE, तो m बराबर आपका FO अपॉन FE, m बराबर क्या है 9। पाइप की लंबाई L 20 सेंटीमीटर, 9 FO बराबर 9FE, समीकरण नंबर 1 आ गया आपका बेटा। इस स्थिति में पाइप की लंबाई L बराबर होता है FO प्लस FE, तो ये समीकरण 1 में FO का मान लगा दूं 9FE प्लस FE, तो FE का मान आ गया 2 सेंटीमीटर। इस FE के मान को समीकरण 1 में लगा दें तो FO का मान आ गया 18 सेंटीमीटर। यानी आपकी अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर और अभिनेत्र लेंस की फोकस की दूरी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा। अब देखो आपने आज में खगोलीय दूरदर्शी यानी अपवर्तक दूरदर्शी पढ़ा, उसकी बनावट देखो आपको बेटा तैयार जो करना है वो पूरा करना है, लेकिन पेपर में फिर से बता रहा हूं आपको वही कुछ पार्ट आते हैं जैसे बनावट, क्रियाविधि, आपके परिभाषा है, फिर सिद्धांत है, फिर बनावट है, फिर क्रियाविधि है, फिर आवर्धन क्षमता है। 5 पॉइंट है। आवर्धन क्षमता के लिए अंदर 2 पॉइंट है। आपसे वो इनमें से पूछते 2 या 3 पॉइंट है, उसके अंदर कोई छोटा सा सवाल इस प्रकार लगाते हैं। अगर ये सवाल अकेले आता है तो 2 नंबर में आता है या फिर लॉन्ग क्वेश्चन के संग आता है। इन सबके PDF भेज रहा हूं, आप नोट करो। अब अपना इसका एक सब टॉपिक जो दूरदर्शी है वो रह गया, कल मैं उसको और बाकी के आपके सवालों को करवाऊंगा। ठीक है बेटा, इन्हें नोट करो, कोई दिक्कत हो तो मेरे से कॉन्टेक्ट करो।